नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, निर्मला सीतारमण जाएंगी जेल, छोड़ना होगा मंत्री पद, इलेक्टोरल बॉन्ड से मांगी थी फिरौती की। वहीं कंगना ने मोदी को फिर दिखाई लाल आंख गडकरी के प्रोजेक्ट के विरोध में, और मोदी गोकसी के एजेंट, 2 बैसाखी और क्या नहीं बोला। अब तो शंकराचार्य निश्चलानंद ने भिगा भिगा कर धोया। साथ ही कल्पना सोरेन के तेवर देख हेमंता की हालत खराब की। वहीं हिजबुल्लाह चीफ को मारा, इजराइल पर भयंकर गुस्से में ईरान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंकराचार्य बोले मोदी गोकसी के एजेंट हो गए। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश और नायडू की बैसाखी पर हैं। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप, कर्नाटका सीएम ने मांगा इस्तीफा। एमसीडी पैनल चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आप, सीएम आतिशी ने लगाया शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी कंगना रनावत, बोली अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। मेरठ में थाने में किसानों ने पकौड़े तले, वीडियो आया सामने। गन्ना समिति का पर्चा कैंसिल होने पर 20 घंटे से धरना, राकेश टिकैत भी पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ओपीएस बहाली, महिलाओं को हर महीने 2000 देना, 25 लाख तक का फ्री इलाज का वादा, अग्निवीर का जिक्र नहीं किया। मोदी बोले 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस सबूत मांगती है। इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। कल्पना सोरेन ने चंपई के गढ़ में फूका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुन कर किए तीखे हमले। मोहन सरकार में काम के बंटवारे से राज्य मंत्री नाखुश, काम की तलाश में मंत्री। राज्य मंत्री तो सिर्फ सदन के सवालों के जवाब और छोटे मोटे ट्रांसफर तक सिमटे। शरद पवार बोले भाजपा संविधान न बदले इसीलिए इंडी गठबंधन बनाया। वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराए। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को ठहराया विभाजन आतंकवाद का जिम्मेदार। बोले 370 हटने के बाद मौलवी कहते हैं राम राम, मंदिर के लिए हिंदू लड़े 76 लड़ाइयां। हिंदू मुस्लिम करने वाले योगी के एसडीआरएफ को 8 किलोमीटर पहुंचने में 4 घंटे लगे। 2 बच्चे डूबे, 1000 से ज्यादा लोग रोते रहे। कहा रात में रेस्क्यू नहीं, युवकों ने निकाला। ओडिशा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैन, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण बवाल भड़का था। धारा 163 लगाई गई। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 पूर्व एमएलए को किया निष्कासित। रेवाड़ी निर्दलीय लड़ रही, बाकी बगावत पर अड़े। अब तक 25 नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ जारी। हिमाचल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन शुरू, संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा करने की मांग। लोग बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करो। लालू है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मास्टरमाइंड, चार्जशीट में ईडी का दावा। नौकरी के बदले ली गई जमीन पर लालू परिवार का कब्जा। कुछ बेवजह मुद्दा उठाते हैं। हिमाचल में नेम प्लेट वाले विवाद के बीच जानिए क्या बोली प्रतिभा सिंह। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। लेबनान में हेडक्वार्टर को उड़ाया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में लगेगा वक्त। मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की थी घोषणा। यूएन में नेतन्याहू बोले ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए श्राप। 2 नक्शे दिखाए, जैसे ही बोलना शुरू किया असेंबली छोड़कर चले गए नेता। रामनामी केजरीवाल ने जानिए क्या भुला दिया है मुस्लिम वोटरों को। दिल्ली में उभरती कांग्रेस को होगा फायदा। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। शंकराचार्य बोले मोदी गोकसी के एजेंट हो गए। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि गो रक्षा के लिए आए मोदी गोकसी के एजेंट हो गए हैं। गोरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गोरक्षकों को गुंडा कहते हैं। शंकराचार्य स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते हैं।
उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस कारण से वे गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां वहां भाजपा साफ हो गई। जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। दर्शकों, भाजपा वालों ने तो अभी मुक्तेश्वरानंद को फ्रॉड शंकराचार्य कह दिया था। अब इन्हें क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिए। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप। जी हां, बता दें कि बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। बता दें कि शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए। इधर खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो क्या मोदी अब इनका इस्तीफा लेंगे और ये जेल जाएंगी? कमेंट जरूर करिए। एमसीडी पैनल चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आप, सीएम अतीश ने लगाया शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक, अवैध और अलोकतांत्रिक एमसीडी अस्थायी समिति चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करेगी। बता दें कि भाजपा ने बीते दिन दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय अस्थायी समिति आखिरी खाली सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की। दरअसल सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीशी ने भाजपा को चुनौती दी कि वह दिल्ली नगर निगम को भंग करके आप का सामना करें, ताकि पता चल सके कि लोग नगर निगम पर किसका शासन चाहते हैं। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी कंगना रनावत, बोली अगर हमारे देवता नहीं चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। दरअसल हिमाचल के कुल्लू में जिस बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2017 को एक जनसभा में किया था, मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत खुद इस प्रोजेक्ट के विरोध में उतर आई हैं। कंगना रोपवे के विरोध में देव समाज के लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं। कंगना ने एक जनसभा में कहा, पहले भी वह इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल चुकी हैं। अगर जरूरत महसूस हुई तो वह दोबारा भी गडकरी से मिलेंगी और इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाने का आग्रह करेंगी। कंगना ने कहा कि हमारे देवता अगर नहीं चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। हमारे लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से जरूरी है। तो कंगना का मोदी को यूं बार बार आंख दिखाना क्या संकेत देता है, कमेंट जरूर करिए। कल्पना सोरेन ने चंपई के गढ़ में फूका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुन कर बोले तीखे हमले। जी हां, बता दें कि कल्पना सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर में शहीद गंगाराम कालुंडिया को नमन कर मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंझारी और कुमारदुंगी व मझगांव प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल, जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने बुरु सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रुओं के साथ में संघर्ष किया है। शरद पवार बोले, भाजपा संविधान ना बदले इसीलिए इंडी गठबंधन बनाया, वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। जी हां, बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने आज कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम ने 400 पार की बात कही थी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नष्ट करने के लिए 400 पार का नारा लगाया था। उन्होंने पुणे में चुनावी सभा के दौरान कहा कि हमें डर था कि कहीं भाजपा को 400 सीटें मिल जाए तो वे संविधान बदल देंगे, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ आए। इसके अलावा शरद पवार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि केंद्र से प्रस्ताव की मंजूरी मिली, इसके बावजूद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराए गए। ये अलग अलग फैसले क्यों ले रहे हैं? ये लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जानिए, क्या दीपावली के बाद महाराष्ट्र में होंगे विधानसभा चुनाव? सीईसी राजीव कुमार का आया बयान।
बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों ने अभी से रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों समेत सभी हितधारकों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पार्टियों ने हमें दीपावली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा करने को कहा है। कुछ बेवजह मुद्दा उठाते हैं। हिमाचल में नेम प्लेट वाले विवाद के बीच जानिए क्या बोली प्रतिभा सिंह। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए पहचान अनिवार्य किए जाने के मामले में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस आदेश से राज्य सरकार के खुद को अलग करने के बाद विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम केसी वेणुगोपाल से मिले, हमने उनसे बात की। कुछ तत्व ऐसे हैं जो बेवजह खुद मुद्दा उठाते हैं। हमें पार्टी के आदेशों का पालन करना है और राज्य की बेहतरी को भी देखना है। इस्राइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। इस्राइली धावे में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इस्राइल डिफेंस फोर्स ने आज यह दावा किया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। नसरल्लाह के मरने के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। इस्राइल और हिजबुल्लाह में 11 दिन से जारी टकराव के बीच हजारों लेबनानी बेघर हो गए हैं। यूएन एजेंसी ने लेबनान में लोगों को शरण देने के लिए 500 शेल्टर बनाए गए हैं। हंगामे के बीच साउथ लेबनान में बेघर हुए हजारों लोग सड़कों, कारों और पार्क में सो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़े खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।